नमस्कार, आप सभी का मेरे एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब परीक्षाओं में प्रश्न छूटने का आपको नहीं सताएगा डर, क्योंकि हम लोग शुरू कर चुके हैं टाइम एंड वर्क। तो देखिए, टाइम एंड वर्क का जो है हम लोग पार्ट 1 टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, ये है आपका पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है भोजपुरी मैथ्स एकेडमी के चैनल पे भी है भोजपुरी भाषा में, और इसमें आज हम लोग पार्ट 2 में जो भी ट्रिक्स जानेंगे वो देखिए इसमें हिंदी में रहेगा। और पार्ट 1 में हम लोगों ने ये जो है आपका टॉपिक टाइम एंड वर्क, इसका बेसिक कर लिया था, बेस समझ लिया था, उस पर एक ट्रिक भी किए थे। आज हम लोग और भी बहुत सारे ट्रिकों को करेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे। क्वेश्चन है पहला आपका कि यदि राम और श्याम किसी काम को दोनों मिलकर 30 दिनों में, राम प्लस श्याम किसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं? दोनों मिल के, तो जोड़ेंगे ना, 30 दिनों में पूरा करते हैं। और राम अकेले जो है, राम अकेले इस काम को 50 दिनों में पूरा करता है। तो ये बताना है कि श्याम अकेले कितने दिनों में करेगा। श्याम का समय जो है नहीं मालूम है, ठीक है। प्रश्न है कि राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि राम उस कार्य को अकेले 50 दिनों में करे तो श्याम कितने दिनों में करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है देखिए, इसका सिंपल सा ट्रिक, दोनों को मिला के एम, जो मालूम रहेगा उसको एन, माने अकेले जो करेगा एन माना जाता है। तो अभीष्ट समय निकालना है, श्याम द्वारा लगा समय कोई भी रहेगा। अभीष्ट समय निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाता है अभीष्ट समय, यानी श्याम द्वारा लगा समय। श्याम जो है कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग यहाँ अभीष्ट समय जो निकालेंगे, इसका ट्रिक जो होगा आपका ध्यान दीजिएगा। ऊपर में क्या करना है, m इंटू एन, ठीक है, m इंटू एन, m गुने एन, और नीचवा करिएगा क्या कि n माइनस एम, n में से m को घटा लेंगे। कितना सिंपल है देखिए, यहाँ पे बहुत आसान है। करिएगा क्या आप कि 30 गुने 50, 30 में 50 से गुना कर दीजिएगा, और ढेरका में से कमका को घटा, कभी भी n जो होगा वो अधिक ही होगा, ठीक है। ढेरका में से कमका को घटा लीजिएगा, यानी कि जो ज़्यादा है उसमें से कम को। तो 50 में से 30 गया 20, आई कट गया ना, आई 15 बार में कट गया, 15 पचे 75 दिन लगेगा इसको, ठीक है। यानी कि राम जो है इससे ज़्यादा मेहनती है श्याम से, राम थोड़ा आलसी है, इसलिए ये 75 दिन लगाएगा उतने काम को करने में, आराम 50 दिन में कर देगा। तो कारीगर कौन अच्छा है? नहीं, जो मेहनती है, जो कम समय में ज़्यादा काम करे, वही कारीगर अच्छा होता है। अब हम लोग इसमें जो है नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए, राम, श्याम और मोहन, प्रश्न कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। राम, श्याम और मोहन तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिनों में, राम प्लस श्याम प्लस मोहन तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन राम और श्याम ये दोनों मिलके वही काम के 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न कर रहा है कि तीनों मिलकर 3 दिनों में, 2 मिलकर 4 दिनों में। कौन कौन? राम, श्याम। तो मोहन अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मोहन जो होगा कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत सिंपल सा
वही ट्रिक लगेगा, ठीक है, ट्रिक वही लगेगा, कौन वाला, m इंटू एन बाई एन माइनस एम, तो हो जाएगा आपका 3 गुने 4 बटा 4 माइनस 3 तक आ जाएगा यहाँ पे 12 बटा 1 तो 12 दिन। 12 दिन में अकेले बेचारा मोहन उस काम को पूरा कर लेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला जो ट्रिक है समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो है आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न बना लीजिएगा, नाम 3 गो रख लीजिएगा और समय नहीं, इसको दिन में, घंटा में, मिनट में, जैसे भी रखना हो, फिर 2 गो का ले लीजिएगा, नहीं या 1 का लीजिएगा, 2 मिल के कितने दिनों में करेंगे, ऐसे बदल के भी बनाया जा सकता है प्रश्न, नहीं तो बनाकर उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे, जो है अगला ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, उसका प्रश्न पहले देख लीजिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है कि 3 मित्र हैं, 3 मित्र हैं, अलग अलग काम को क्रमशः 4 दिनों, 5 दिनों और 10 दिनों में करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे इस प्रश्न का। 3 मित्र अलग अलग, ठीक है, 3 मित्र हैं, अलग अलग किसी काम को क्या करते हैं, 4 दिन 5 दिन में समाप्त करते हैं। 3 मित्र क्रमशः किसी काम को जो है 4 दिन 5 दिन 10 दिन, 4, 5 तथा 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताना है आपको कि जो है तीनों को कहा जाए मिलकर काम करने के लिए तो कितना समय लगाएंगे। तो तीनों को कह देते हैं मिलकर काम करने के लिए, तो कितना समय लगाएंगे, क्वेश्चन में है, आपके प्रश्न में है। तो अभीष्ट उत्तर भी लिख सकते हैं। उत्तर जो होगा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, m इंटू एन इंटू पी, एम एन पी मान लिया जाएगा इस सबको, इसको m, इसको n, इसको p, ठीक है, m n p। अब बाटा में देखिए क्या होगा, एक बार m n प्लस n p प्लस m p, कितना आसान है देखिए। तो एक बार 4 गुने 5, एक बार 5 गुने 10, एक बार 10 गुने 4, बहुत सिंपल है नीचे वाला में, ऊपर तो तीनों गुना कर ही देना है। तो देखिए 4 गुने 5 गुने 10, अब बाटा में यहाँ लिख सकते हैं ना हम लोग एम एन, यानी कि 4 गुने 5 और 5 गुने प्लस में 5 गुने 10 और फिर एम पी या पी एम, 4 गुने या 10 गुने 4, तो 10 गुने 4 ही लिख दीजिए, बहुत आसान है कि नहीं। 4 पचे 20 यानी कि 200, और नीचे में कितना आ रहा है ई देखना है हम लोग। 4 पचे 20, 10 पचे 50, 10 चौका 40, नहीं 4 पचे 20, 10 पचे 50 और 10 चौका 40। अब कितना आ रहा है 200 बट्टा 20, 90, ये हो जाएगा आपका 20, 110, ये दोनों कट गया। 20 बटा जो 11 आपका आ रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 कम 11, ठीक है, 9 20 दिन, यानी कि 2 दिन नहीं लगेगा। तो ये वाला ट्रिक बहुत आसान है। अब इस पर एक और प्रश्न हम लोग करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। अगर कहा जाए रजनी, गीता और सबिता अलग अलग किसी काम को, क्वेश्चन है कि रजनी, गीता और सबिता अलग अलग किसी काम को क्रमशः, अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे में पूरा कर सकती हैं। रीता, गीता, संगीता, रीता, गीता और संगीता, देखिए अलग अलग कितना कितना दिन, 30, 40 और 50 दिनों और दिनों। अब तीनों को मिला दिया जाए, कहा जाए काम को करने के लिए तो कितने दिनों में करेंगी। ये जो है ना 20 है, 20 30 40 है, 20 30 40। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। अभीष्ट समय लिख देते हैं डायरेक्ट, अभीष्ट
समय। अब इस समय फार्मूला तो आपको मालूम ही है। देखिए, अगर फार्मूला भूल जाते हैं तो क्या कीजिएगा, ठीक है। यदि आप फार्मूला भूल जाते हैं तो क्या कीजिएगा, पहले इन दोनों में गुना करना होगा। पहले तो ऊपर तीनों को गुना में लिख देना होगा, ये दिमाग में रखिएगा। ऐसा सवाल रहता है तो तीनों को ऊपर में गुना में लिख देना होता है, और नीचे में ई दूगो को गुना करके पहल का दूसर का 20 तिहाई 60, 600 और प्लस 3 चौका 12, 30 में 40 से यानी कि 1200 और प्लस फिर फर्स्ट वाला में लास्ट वाला में 4 दूनी 8, 800। कितना आसान है बताइए। अब देखिए तो ये जो हो रहा है नीचे वाला कितना हो जा रहा है, 12 8 कितना हुआ, 2000 हुआ ना, 600, 2600। और ऊपरवा कितना हो रहा है, 2 तिहाई 600 गुने 40 रहने दीजिए। अब 2 को 0 है कटा दीजिए, एक के 13 से 2 से 2 ये हो जाएगा 20 दूनी 40, तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 120/13। तो 120/13 आ गया ना। अब इसको हम लोग जो है बदल देते हैं पूर्णांक में, तो 13 9 117 ना, 3 20, ये हो गया दिन। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। ये जो होगा दिन है, ठीक है। यदि घंटा में रहे तो घंटा में लिख देंगे, नहीं तो ये आपका ट्रिक हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आज मेरे द्वारा आप लोगों को टाइम एंड वर्क से संबंधित 2 जो है ट्रिक बताए गए समझ में आए होंगे। यदि यह हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कहीं पे कोई आपको कठिनाई हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट में, पार्ट 3 में टाइम एंड वर्क के। धन्यवाद।